हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। एज ए मैन थिंकेथ दुनिया भर में सेल्फ हेल्प के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर पुस्तक है। अगर हम कहें कि यह पुस्तक स्वयं को समर्थ बनाना या फिर स्वयं को सिद्ध करने के बारे में लिखी गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह छोटी सी पुस्तक हमें यह बताने के साथ साथ कि हम महान बन सकते हैं, हमें महान बनने में एक टूल की तरह काम करती है। सत्य हमें उन सीमाओं से मुक्त कर सकता है, वह हमारे जीवन को बदल सकता है जिनसे हम घिरे हुए हैं। सत्य तब बहुत ही शक्तिशाली होता है जब इसे साधारण भाषा में आसान तरीके से पेश किया जाता है। जेम्स एलन हमें इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे हम उस चाबी रूपी ज्ञान का प्रयोग करके जिस सफलता की हम कल्पना करते हैं उस महानतम सफलता को और उसे प्राप्त करने के तरीकों को खोल सकते हैं। इस पुस्तक को 7 अध्यायों में लिखा गया है जो बेहद सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र, दूसरा अध्याय परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव, वह तीसरा अध्याय है शरीर और स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव। इसी तरह से यह लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, वह आपको विचार शक्ति का पूरा परिचय करवाती है। यह पुस्तक आपको यह बताती है कि किस तरह हम अपने विचार रूपी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं, हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि धैर्य, अभ्यास और निरंतर दृढ़ता के माध्यम से ही आप ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। जेम्स आगे कहते हैं कि आप तब तक परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित रहेंगे जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले हैं। आपने अगर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है तो आपने महसूस किया होगा कि विचार की शक्ति कितनी महान है। विचार की शक्ति के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। जेम्स के सूत्रों को और अधिक समझने के लिए हमें इस पुस्तक को भी पढ़ना या इसकी ऑडियो बुक सुननी चाहिए। यह पुस्तक मूल रूप से एक कविता मन वह मूल शक्ति है जो हर कार्य को एक सांचे में ढालती है और बनाती है के रूप में शुरू होती है। बौद्ध मतानुसार शुरुआत में दी गई कविता उस पुस्तक का सार होती है। अगर आप उस कविता को समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपने उस पुस्तक के सार को समझ लिया है और उसमें दी गई एक ऐसी चाबी को खोज लिया है जो आपकी प्रतिभा, शक्ति और जादू के ताले को खोल सकती है। जेम्स एलन द्वारा लिखित पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ का एक उपहार के रूप में आनंद लें। यह छोटी सी पुस्तक अपने आप में एक महान खजाना लिए हुए आपके सामने है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ सुन रहे हैं। जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे उन पर व उनके परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयु में ही पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। साल 1902 तक आते आते उन्होंने फैसला किया कि अब वे केवल लिखने का ही कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने लेखन कार्य को कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी किया। अपनी पहली पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इन्फ्राकॉम, जो कि इंग्लैंड का दक्षिणी पश्चिम तट है, वहां पर आकर बस गए थे। जेम्स वहां अपनी मृत्यु पर्यंत साल 1912 तक रहे। जेम्स एलन ने अपने जीवन में 19 बेहद सफल व ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी हैं। आज आप जिस पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ को सुनने जा रहे हैं, यह उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक विचार की शक्ति पर एक निबंध नहीं है, बल्कि ध्यान, खोज और अनुभव का बहुआयामी फल है। यह पुस्तक सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुंजी है कि वे स्वयं खुद के निर्माता हैं। वे अपने सुख दुख व ज्ञान अज्ञान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं। इनका निर्माता उनका खुद का मन ही होता है। जेम्स एलन, इल्फ्राकॉम, इंग्लैंड। अध्याय 1 विचार और चरित्र। HindiAudiobook.com। हम वैसे ही हैं जैसा हम अपने मन में सोचते हैं। इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ही नहीं समेटा है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिस्थितियों पर पूर्ण रूपेण खरा उतरता है। हमारा चरित्र हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। जैसे बिना बीज के एक पौधा नहीं उग सकता, उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बीजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सूत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिन्हें हम स्वप्रेरित या अपूर्व योजित या फिर जिन्हें सोच समझकर किया जाता है। विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुख दुख का फल है। अतः हम जो भी फल पाते हैं, चाहे वो मीठे हों या कड़वे, ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हम आज जो भी हैं वह सब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं। यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओतप्रोत बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं तो हम अपनी ओर दुख व दर्द को ही आकर्षित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से घिरे होंगे, जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा। इसके विपरीत यदि हमारे मन में हम स्वस्थ और हितकर विचार रखेंगे तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे जैसे धूप में परछाई हमारा पीछा करती है।
पुरुष और स्त्री किसी नियम के द्वारा कौशल से रची रचना नहीं है, बल्कि ये तो एक उन्नति है। विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और दृढ़ परलोक में है, उतना ही प्रभाव इस भौतिक जगत में भी है। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई संयोग से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वह लगातार सही ईश्वरीय विचार सोचने और उनसे लगातार संबंध बनाए रखने से संभव है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नीच और पशुवृत्ति वाले मनुष्य लगातार पोषित किए जा रहे हैं, जो दुष्ट व घृणित विचारों का ही परिणाम है। हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं। हमेशा हम अपने विचारों की शस्त्रशाला में उन शस्त्रों का संधान करते रहते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं। हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद, आनंदमय और शांतिमय बनाते हैं। वह साथ ही साथ समाज को भी इसका लाभ देते हैं। हम सही विचारों के चुनाव से व उनके सच्चे प्रयोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं। गलत या बुरे विचारों के प्रयोग के द्वारा हम पशु से भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। इन दोनों चरम चरित्रों के बीच में ही सभी चरित्र स्तर होते हैं, जिनके निर्माता, कारीगर, पालक व स्वामी हम स्वयं होते हैं। इस युग की सबसे ऊर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को सुख देने वाला आत्मा से संबंधित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को ढालने वाले, अपनी परिस्थिति, वातावरण और भाग्य के कारीगर और रचयिता खुद हो। शक्ति, बुद्धि और प्रेम की सत्ता और स्वयं के विचारों के स्वामी तुम खुद हो, और तुम्हारे पास ही रूपांतरणकारी व पुनरुत्थान की शक्ति है, जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो जो बनाना चाहते हो। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की चाबी तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिति के मालिक भी तुम खुद ही होते हो। उस समय तुम एक कमजोर और बेकार, मूर्ख घर के मालिक होते हो जो अपने परिवार को गलत ढंग से चला रहा होता है। जब तुम अपनी इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सूत्र को जिससे तुम्हारा अस्तित्व है को अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढते हो, तब तुम एक बुद्धिमान स्वामी के नजरिए से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने विचारों को एक सुखद, फलदायी रूप देने लगते हो। इसे ही एक बुद्धिमान व जागरूक मालिक कहते हैं, जो अपने विचारों के नियमों को खोजकर अपने जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार खोज, प्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव के द्वारा अपने विचारों के सूत्र खोजकर आप भी एक बेहतरीन मालिक बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है। इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहरा खोदोगे, तभी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य जान पाओगे। यदि तुम अपने विचारों को देखो, नियंत्रित करो और उन्हें बदलते हो, और दूसरों व अपने जीवन और परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के कारण और प्रभावों को महसूस कर, देखकर धैर्यपूर्ण अभ्यास और परख करो। अपने हर अनुभव को, यहाँ तक कि हर दिल के छोटे छोटे बदलावों को भी स्वयं के बारे में आई बदलावों के बारे में जानने के लिए प्रयोग करो, जिससे समझ, बुद्धि और शक्ति जो तुम्हें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो। फिर तुम शायद बिना चूके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने चरित्र को बनाने वाले हो, अपने जीवन को सही सांचे में ढालने वाले हो और अपने भाग्य के निर्माता तुम ही हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा, जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे, क्योंकि दृढ़ता, धैर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्ञान के उज्जवल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अध्याय 2, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। आप अपने मन को एक बगीचे के समान समझकर या तो उसे बुद्धिमानी से जोत सकते हैं या फिर उसे लापरवाही से अपने आप बढ़ने दे सकते हैं। परंतु उसे चाहे जोता जाए या उसे खाली छोड़ा जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, उसमें कुछ न कुछ उगेगा जरूर, या कहें कुछ न कुछ फलीभूत अवश्य होगा। अगर उसमें कोई बीज नहीं बोए जाते तो अनावश्यक व बेकार के खरपतवार के बीज उसमें गिरते रहेंगे और वे उगाएंगे। एक माली अपने बगीचे में अनावश्यक खरपतवार को समय समय पर निकालता रहता है और उसमें वही फल फूल और पेड़ पौधे आदि लगाते हैं जिसकी माली को चाह होती है या कहें आवश्यकता होती है। हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगातार देखभाल करते रहना चाहिए। अशुद्ध, बेकार, अनावश्यक और अनुचित विचारों को पहचान कर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। वह आवश्यक, शुद्ध, उपयोगी और उत्पादक विचारों को फलों और फूलों की तरह सहेज कर उनकी उचित प्रकार से देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित समय अवधि में आप जान पाओगे कि आप ही अपनी आत्मा के प्रमुख माली और रक्षक हो। आप ही अपने जीवन के निर्देशक हो। आप ही अपने अंदर विचारों के नियमों को प्रकट कर पाते हो। आप ही हमेशा बढ़ती सत्यता से यह भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य घटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्थितियां और उज्जवल भाग्य का निर्माण करने के काम में लगे हुए हैं। विचार और चरित्र एक समान होते हैं, क्योंकि माहौल और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र निर्मित होता है और प्रकट होता है। इस प्रकार आप हर समय यह देखेंगे कि आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियां आपके अंतर्मन के विचारों से परस्पर जुड़ाव और तालमेल में रहेंगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर समय जैसी आपकी परिस्थिति है वह आपके पूरे चरित्र को ही दर्शाती रहती है। इसका अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां आपकी विचारधारा के किसी आवश्यक पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी हुई हैं कि वे आपकी प्रगति के लिए आवश्यक हों।
आज आप जिस भी स्थिति में हैं वह सब आपकी सत्ता के नियमों के कारण ही हैं। आपको इस जगह आपके विचार ही लेकर आए हैं। आपके जीवन की संरचना में संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी है वह उस नियम का ही परिणाम है जो अचूक है। यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं, जितना कि उनके लिए जिन्हें लगता है कि वे परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको। जैसे आप परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक शिक्षण को सीख लेते हो, वह निकल जाती है और दूसरी परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि आप बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित प्राणी हो, तब तक आप परिस्थितियों की मार खाते रहोगे। लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ति हो और उस छिपी हुई भूमि और बीज जिससे परिस्थितियां पनपती है पर अपना अधिकार जमा सकते हो, तब आप सही मायने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो। आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि परिस्थितियां विचारों से ही उत्पन्न होती है। उन्होंने यह देखा है कि उनकी परिस्थितियों में फेरबदल उनकी मानसिक स्थिति में फेरबदल से सीधे अनुपात में होता है। यह सही है कि जब आप उत्सुकता से अपने विचारों की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा लेते हो, तब आप बहुत जल्दी प्रगति करते हैं और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं। हर विचार रूपी बीज जिसे मन में विचारों के माध्यम से बोया जाता है, वह अच्छी उपज ही देगा और देर सवेर किसी न किसी कार्य के रूप में फलता फूलता है। वह उसमें परिस्थिति रूपी फल अवश्य लगते हैं। अच्छे विचार अपने अनुरूप अच्छे फल और बुरे विचार हमेशा बुरा ही फल देते हैं। परिस्थितियों का बाहरी जगत विचार के आंतरिक जगत का निर्माण करता है। किसी इंसान को अच्छाई की चरम सीमा तक ले जाने के लिए प्रिय व अप्रिय बाहरी परिस्थितियों के वे मुख्य घटक हैं। आप अपने बोए की फसल काटने वाले स्वयं होने के नाते कष्ट और आनंद दोनों का ही अनुभव करते हो, वह उनसे सीखते हो। जिन्हें आप अपने पर हावी होने देते हो, ऐसी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंचते हो। उन्नति और अवनति के नियम सब जगह लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अवनति के निचले स्तर पर या जेल जाता है तो परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि अपने तुच्छ विचारों और निम्नतम इच्छाओं के द्वारा जाता है। एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एकाएक ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध से नहीं गिर जाता। उसके मन में आपराधिक सूक्ष्म विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है, जो अवसर मिलते ही अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, बल्कि उस व्यक्ति का विचार जैसा है उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है। सिवाय हमारे स्वयं के बुरे इरादों के ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जो हमें बुराइयों या कष्ट की ओर नीचे ले जा सके। इसी प्रकार ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो हमारी बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उपजाए हमें पुण्य, सफलता और उससे जुड़े आनंद की ओर ऊपर न उठाए। इस प्रकार से हम यह जान जाते हैं कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों और वातावरण को आकार देते हैं और उसके रचयिता भी हम ही होते हैं। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, बल्कि हम उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी पसंद और हमारी इच्छाएं कदम कदम पर निष्फल होती रहती हैं। हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं की खुराक, जो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसी के द्वारा पोषित होती है। वह दिव्यता जो हमें आकार देती है, वह हमारी आत्मा है जो हमारे अंतर्मन में है। हम स्वयं के द्वारा ही बंदी बनाए गए होते हैं। हमारे स्वयं के विचार और कर्म हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि वे तुच्छ हैं तो हमें बंदी बनाते हैं, और अगर वे अच्छे हैं तो हमें मुक्त करते हैं। आपने कभी न कभी यह महसूस अवश्य किया होगा कि हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूर्ण होती हैं जब वे हमारे विचारों और कर्म से तालमेल में होती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम हमेशा बाहरी प्रभावों से लड़ते रहते हैं, वह साथ ही साथ उसके कारणों को अपने मन में पोषित व संरक्षित करते रहते हैं। यह कारण या तो जागरूक बुराई या फिर अजागरूक कमजोरी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन चाहे वह जो कुछ भी हो, वह धारण करने वाले के प्रयत्नों को दृढ़ता से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते, और इसलिए हम बंधन में रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परीक्षण से मुंह नहीं छिपाएं तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए उतना ही सही है जितना कि दैवी विषयों के लिए। यदि हम केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, और हम में से वे सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा। कुछ लोग जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरने चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों को बदलने के लिए किए जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं। वे मानते हैं कि अपने मालिक जहां वे काम करते हैं उसे धोखा देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे जो कर रहे हैं वह सही है। ये लोग इस साधारण से मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार है।
और न केवल अपनी गरीब स्थिति से बाहर निकलने के लिए योग्य हैं, बल्कि बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर, आलसी और हमेशा भ्रमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग हैं जो पेटुपन की वजह से लगातार दर्दनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च तो करना चाहते हैं, परंतु ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वे ज्यादातर चटपटे और मजेदार खाने की अपनी इच्छा को हमेशा संतुष्ट करना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांत को अभी तक नहीं सीखा है। कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ते से धन कमाकर अमीर और ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, जिसके लिए वे चालाकी से सही वेतन न देकर ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं है। जब इनका प्रतिष्ठा और समृद्धि दोनों ही मामलों में दिवाला निकल जाता है, तब ये लोग परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानना चाहते कि अपनी इस परिस्थिति के वे ही पटकथा लेखक हैं। ये 3 उदाहरण मात्र इस सत्य को बताने के लिए कहे गए हैं कि लोग अपनी परिस्थितियों को बिना जाने निरंतर उन विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उन अच्छे फल से संभवतः तालमेल नहीं खाते हैं जो वे चाहते हैं। वे ऐसा करते हुए अच्छे फल को निरंतर निष्फल कर रहे हैं। ऐसे किस्से कई गुना बढ़ सकते हैं और निरंतर चल सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने मन और जीवन में विचार के नियम के क्रम को खोजेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल बाहरी तथ्य तर्क के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। परिस्थितियां फिर भी इतनी जटिल है, विचार इतना गहराई से बैठा है और व्यक्ति व्यक्ति में प्रसन्नता की अवस्था इतनी भिन्न है कि हमारी समस्त आत्मदशा, जो हमें पता है, केवल जीवन के बाहरी पहलू के तहत किसी के द्वारा आंकी नहीं जा सकती है। कोई व्यक्ति किन्हीं कार्यों में ईमानदार हो सकता है परंतु अभावग्रस्त है, जबकि दूसरा व्यक्ति कई कार्यों में बेईमान हो सकता है फिर भी खूब संपत्ति हासिल करता है। और इसका अधिकतर मतलब निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति इसलिए असफल होता है क्योंकि वह ईमानदार है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए सफल है कि वह बेईमान है। और यह सतही निर्णय के फलस्वरूप होता है, जो यह मान लेता है कि बेईमान व्यक्ति लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार व्यक्ति लगभग पूरी तरह से पुण्यात्मा है। गहन ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय गलत माना जाता है। बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे दुर्गुण हो सकते हैं, चाहे सूक्ष्म ही क्यों न हो, जो दूसरों में नहीं होते हैं। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों के कारण अच्छा फल पाते हैं, परंतु अपने दुर्गुणों के कारण कष्ट का भी अनुभव करते हैं। बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या हर्ष का अनुभव करता है। मानव अहम को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है, परंतु जब तक हम अपने मन से हर रोगी, कटु और अशुद्ध विचार को निकाल नहीं फेंकते हैं और अपनी आत्मा से हर अस्वस्थ दाग को साफ नहीं कर देते हैं, तब तक हम उस स्थिति में नहीं हो सकते हैं जहां हम यह जान पाएं और घोषित कर पाएं कि हमारा कष्ट हमारे बुरे विचारों के कारण है, न कि हमारे अच्छे गुणों के फलस्वरूप है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णतः न्यायसंगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान होता है तब हम यह जान पाते हैं अपने पूर्ण के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन अभी और सदा से ही न्याय संगत रहा है। हमारे पूर्व के सारे अच्छे या बुरे अनुभव हमारे विकसित होते हुए फिर भी अविकसित आत्मा के ही उचित परिणाम है। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते, और इसके विपरीत भी इतना ही सही है कि बुरे विचार और कर्म कभी अच्छे सुखद परिणाम नहीं दे सकते। हम प्रकृति जगत में इस नियम को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। वह इसके अनुसार काम भी करते हैं कि आम के बीज से आम का पेड़ ही उगेगा और बबूल के बीज से केवल बबूल का पेड़ ही उगेगा और वैसे ही फल देगा। लेकिन कुछ ही इसे मानसिक व नैतिक जगत में समझते हैं, जबकि हमारे विचारों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। वहां भी यह उतना ही सहज व अटल है। इसे न समझने पर हमें परेशानी उठानी पड़ती है, और तब ये नियम हमारी इच्छाओं के अनुरूप सहयोग नहीं देते हैं। कष्ट व पीड़ा गलत दिशा में लगाए गए गलत विचारों का प्रभाव है। यह एक संकेत है कि हमारा अपने आप से, अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य है शुद्धि करना। वह सब जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना। वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कष्ट खत्म हो जाते हैं। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी तरह से पूर्ण रूपेण शुद्ध व साक्षात्कारी पुरुष कष्ट में नहीं रहता। वह परिस्थितियां जिनका हम कष्ट से सामना करते रहते हैं वे हमारी मानसिक विसंगतियों का परिणाम है। वे परिस्थितियां जिनका हम कृपा व आनंद से सामना करते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा, आनंद, मानसिक पवित्रता ही भौतिक संपत्ति की अधिकता का माप नहीं है, और यह भी नहीं कि बुरे विचार ही एकमात्र कष्ट, क्लेश और दुख ही भौतिक संपत्ति की कमी का परिमाप है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं। पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है। गरीब अधिक पीड़ा का अनुभव तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बिना वजह के उनका बोझ उन पर लाद दिया गया है। गरीबी और भोगाशक्ति दुख या कहीं पीड़ा के दो चरम पहलू है। ये दोनों ही अस्वाभाविक है, मानसिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक हम खुश, स्वस्थ
और समृद्ध नहीं होते, तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का हमारी परिस्थितियों के आंतरिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है। जब हम शिकायत व तिरस्कार करना बंद कर देते हैं और उस छिपे हुए नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसे ढूंढना शुरू करते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने मन में उस संचालित करने वाले घटक को अपना लेते हैं, तब हम दूसरों पर अपने कष्ट का कारण होने का आरोप लगाना बंद कर देते हैं और हम सशक्त और स्वस्थ विचारों को अंतर्मन में बढ़ाने लगते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं। वह अपनी तीव्र प्रगति के लिए अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस सत्य का प्रमाण हर इंसान में है और इसलिए नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण की सरल पड़ताल द्वारा इसे जाना जा सकता है। हम मूलभूत तौर पर अगर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की भौतिक परिस्थितियों में आए त्वरित बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप ले लेती है। बुरे और निम्न स्तर के विचार आक्रोश और नशे की आदत बनाते हैं, जो पीड़ा, कष्ट और गरीबी का रूप लेते हैं। किसी तरह के भी विनाशकारी विचार अनसुलझी थकाऊ आदतें बन जाती है, जो ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों का आकार ले लेती है। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं, जो असफलता, गरीबी और निर्भरता की परिस्थितियों के रूप